गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 10 सर्कल के कॉन्क्रीट आर्क ऑफ अ सर्कल के कॉन्क्रीट आर्क ऑफ सर्कल के नाउ ड्रॉ द सर्कल सेंटर O and point P and point Q, PQ point, and this PQ is a minor arc, right? And now PQ and R and PRQ is called as a major arc, minor arc and major arc. Now this angle के कॉन्क्रीट आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये एंगल के एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं? एंगल पी ओ क्यू कि एंगल पी ओ को क्या बोलते हैं? एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। तो उसका रिमेनिंग जो एंगल है उसको क्या बोलते हो? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हो? रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल सब्सटेंडेड एंगल है उसका रिमेनिंग उसको क्या बोलते हो? रिफ्लेक्स एंगल बाय रिफ्लेक्स एंगल बोलते हो। क्या बोलते हो? रिफ्लेक्स एंगल। हो गया क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। The center O, A and B, center O, A and B, and now point P. तो एंगल AOB क्या है हमारा? एंगल AOB इज एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क AB। किससे गया वो? आर्क AB से। क्या? आर्क AB। दिस एंगल इज नाउ एंगल APB, एंगल APB एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क AB के एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क AB एट पॉइंट P। ये पॉइंट P से जो एंगल बना कि एंगल APB, ये आर्क AB है, राइट है। इसे कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P से। और ये क्या? सेंटर O से बना आर्क एंगल के एंगल AOB इज आर्क AB विथ सेंटर O से। हो गया क्लियर? देखो थियरम का स्टेटमेंट। Now angle subtended by an arc at a center is double. The angle subtended by is an angle any point on the remaining part of the circle. उससे क्या होता है? वो डबल होता है। थियरम 10.8, ये थियरम 10.8 हमको प्रूव नहीं करना है, पर आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। देखो, द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर से आर्क बनता है वो ये डबल है। इज डबल किससे डबल है? इज द एंगल सब्सटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसलिए क्या? एंगल POQ, ये पॉइंट याद रखना। एंगल POQ इक्वल टू एंगल POQ इक्वल टू एंगल PAQ। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर। सेंटर O, आर्क PQ, तो यहाँ पे पॉइंट है। लेकिन क्या होगा? एंगल POQ इक्वल टू एंगल PAQ। याद रखना स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल POQ इक्वल टू एंगल PAQ। तो सपोज मान लो POQ या कि POQ डबल होगा, ये जो एंगल होगा उससे ये डबल। सपोज मान लो यह 30 दिया होगा तो ये कितना आएगा? 60। इज इट क्लियर?
सपोज मान लो 60 होगा तो उसके क्या होगा, ये हाफ होगा। हो गया अगला, इसलिए कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ए क्यू, क्या आएगा, टू एंगल पी ए क्यू। इज इट क्लियर? दूसरा एक स्टेटमेंट है, उसका यूज के नाउ के रिमार्क में आपको दिया है थियरम 10.8 है कि फिगर 10.29 कि एक ही पॉइंट में से डिफरेंट दो टाइप है, तब उसका स्टेटमेंट में देखो कि क्या है, फिगर ड्रॉ द फिगर, सेंटर ओ आर पी क्यू, आर्क पी क्यू is a point, is a C point, A एंगल और A एंगल, A एंगल और A एंगल। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू पी ओ क्यू, ए एंगल की बात करें, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी सी क्यू इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। हो गया क्लियर? क्या हुआ, क्या पी ओ क्यू, सपोज मान लो पी ओ क्यू आपको 30 दिया होगा, पी ओ क्यू 30, तो इसका है डबल, ये कितना हो जाएगा, ये इसका डबल कर दो कि पी ओ क्यू आपको 30 दिया, हमको क्या फाइंड कर, पी ओ क्यू है, देखिए इसका हाफ होगा, बट सपोज मान लो ये 60 दिया है तो 60 तो इसका हाफ कितना होगा 30, ये 60 ये भी कितना होगा 60, दोनों एंगल ये क्या होगा, इक्वल हो गए। हो गया क्लियर? सपोज पी सी क्यू, आपको पी सी क्यू दिया है कि पी सी क्यू इक्वल टू 20, पी सी क्यू 20 दिया है, हमको दोनों एंगल फाइंड करना है, ये दोनों एंगल, तो कितना आएगा, ये 20 ये भी 20 और ये कितना होगा 40, ये कितना आएगा 40। हो गया क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल इज सेंटर ओ ए बी, so point P A is a Q point है, आपको एंगल ए क्यू बी दिया है, ए क्यू बी इज अ 30, ए क्यू बी 30, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ए पी बी, फाइंड करो आप एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी फाइंड करो, राइट। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 30। कैसे, हमने जो स्टेटमेंट जो आपको मैंने बताया ओ फिगर 29 में, तो ए एंगल कितना होगा, अभी जो थियरम प्रूव नहीं करा इसको स्टेटमेंट, ये जो होगा उसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, क्या टू एंगल क्या है, ए क्यू बी, तो कितना होगा 2 इंटू ए क्यू बी, हमारा कितना, ए क्यू बी 30, तो कितना आएगा आंसर 60। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? अब देखो बेटा थियरम 10.10, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर 2 पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, तो 4 पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल, एक ही सर्कल में 4 पॉइंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन साइक्लिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन साइक्लिक, एक ही सर्कल में से आएगा बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन साइक्लिक, कौन सा आएगा हमारा, कॉन साइक्लिक। हो गया क्लियर, कॉन साइक्लिक। अब नाउ एक्सरसाइज 10.5, एक्सरसाइज 10.5 टेक्स्ट बुक रख लें, आपको पता चले। 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फिगर ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट ऑन सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी दिया गया, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। इफ पॉइंट डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, तो फाइंड क्या करना, हमको ए डी सी फाइंड करना है, सो इजी, क्या है, एंगल ए डी सी फाइंड करना है, क्या करना है हमको, ए एंगल फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड, पहले ए एंगल ए ओ सी फाइंड कर दो, टोटल एंगल ए ओ सी, जो एंगल ए ओ सी आएगा उसका ये क्या होगा, हाफ, ये जो एंगल का उसका हाफ मिल जाएगा आपको। तो नाउ सॉल्यूशन, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, तो एंगल ए ओ बी कितना है हमारा 60,
प्लस एंगल बी ओ सी कितना आएगा 30 એટલે 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 એટલે एंगल ए ओ सी मिल गया, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90। इज इट क्लियर? एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90। अब फाइंड क्या करना है एंगल, देखो ये दोनों आर्क ए सी से ज्वाइन किया हुआ आर्क पॉइंट डी से, तो ये जो आर्क होगा उसका क्या हाफ कहते हैं। नाउ एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए डी सी इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एंगल ए ओ सी, तो 1/2 इन ब्रैकेट 90 तो इक्वल टू 45। ए डी सी इक्वल टू कितना आएगा आंसर 45। हो गया क्लियर कि एंगल ए डी सी इक्वल टू 45। डन। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर देखो, टेक्स्ट बुक रखने आपको पता है। इन फिगर एंगल पी ओ क्यू, फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। join them P and R point और Q, the center O, and this angle is 100, right? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के पी क्यू आर इक्वल कितना आएगा 100, ये आपको दिया है। देखो पी क्यू आर इक्वल टू 100, पी क्यू आर इक्वल टू 100। सेकंड क्या फाइंड करना है हमको, एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर ये फाइंड करना है। ओ पी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो हाउ टू फाइंड एंगल कि जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, जो आपको दिया है एंगल पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर कितना दिया 100, पी क्यू आर इज 100। इससे पहले हम रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर उसका बाहर का कि एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रिफ्लेक्स एंगल कि पी ओ ए रिफ्लेक्स है उसका बाहर का बाहर, तो कितना आएगा 2 एंगल पी क्यू आर इक्वल 2 इंटू 100, उसका डबल कितना आएगा 200। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आपको मिल गया कितना आएगा 200। इज इट क्लियर? अब नाउ ये ट्राइंगल ओ पी आर में एंगल पी ओ आर इक्वल टू पी ओ आर इक्वल कितना आएगा 360 माइनस 200, 360 माइनस 200 कितना आएगा 160 डिग्री। एंगल पी ओ आर मिल गया हमारा पी ओ आर, ये कितना है हमारा 160। ये कैसे है देखो बता रहा हूँ कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। सेंटर से क्या होता है डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो टोटल रिमेनिंग पार्ट है सर्कल में से, जो सर्कल का सम टोटल करोगे आप कितना आएगा 90 तो कितना 360 होगा। 360 में से जो रिफ्लेक्स हमारा 200 है वो माइनस होगा, कितना आएगा एंगल पी ओ आर मिल गया, एंगल पी ओ आर ये एंगल आपको मिल गया कितना है 160। हमको फाइंड क्या करना है ओ पी आर ये एंगल फाइंड करना है। ये 160 आ गया, ये आपको फाइंड करना है, राइट। अब नाउ ट्राइंगल ओ पी आर में ओ पी इक्वल टू रेडियस, देखो सेंटर डिस्टेंस ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, ओ पी इक्वल टू कितना हो गया ओ आर, ये रेडियस है। तो नाउ एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ पी इक्वल टू एंगल ओ पी आर। तो क्या लिख सकते हो कि एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया क्लियर? हमको देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कि ओ आर पी इक्वल टू ओ पी आर, कैसे कि दोनों रेडियस है, रेडियस सेम है, रेडियस से दोनों का एंगल क्या है सेम आएगा। ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180। तो नाउ एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर हमको फाइंड ओ पी आर करना है, प्लस पी ओ आर हमारा कितना है, पी ओ आर हमने फाइंड किया 160 इक्वल टू कितना आएगा 180। तो कितना होगा 2 एंगल ओ पी आर प्लस 160 इक्वल टू 180। तो नाउ 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू 160 उस साइड पे, तो कितना आएगा 180 माइनस 160 इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 160 तो कितना आएगा 20। 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20।
नाउ एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड्स, तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री मिल गया आपको। ओ पी आर कितना आया 10। इज इट क्लियर? हो गया है क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Number 4 is question number 4. In figure angle ABC. In figure angle ABC, यहाँ पे A और C पॉइंट है, यहाँ पे B यहाँ पे B C और यहाँ पे A और यहाँ पे D। जो आपको दिया है क्वेश्चन में कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना आएगा 69, एंगल ए बी सी इक्वल टू 69, और एंगल ए सी बी इक्वल टू 31। तो फाइंड एंगल बी डी सी इक्वल टू क्वेश्चन में हमको बी डी सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? बी डी सी। देखो ए बी सी आपको दिया है, क्या दिया है? ए बी सी, ये पूरा ए बी सी, ए एंगल दिया है 69, एंगल कितना दिया है 69, एंगल ए बी सी 69 है, और ए सी बी दिया है कि ए सी बी, ए एंगल कितना दिया आपको 31। हमको फाइंड करना है बी डी सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? बी डी और सी। तो जो एंगल दिया है कि एंगल बी डी सी के क्वेश्चन में, कि एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल एंगल, जानते कि बी डी सी और बी ए सी दोनों सेम हो गई, बी डी सी इक्वल टू क्या आएगा? बी ए सी दोनों इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी सी में सम, ट्राइंगल ए बी सी के सम, देखो बी एंगल दिया और सी दिया, तो एंगल ए मिल जाएगा, एंगल ए मिल गया, ठीक है, तो एंगल डी भी मिल जाएगा। हो गया क्लियर? कि नाउ ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ए बी सी में क्या है? एंगल बी ए सी प्लस बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना आएगा? 180। या ऐसे भी लिख सकते एंगल ए मिडल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए सी, हमको बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी प्लस ए बी सी आपको दिया, कितना दिया? 69 प्लस ए सी बी कितना आएगा? 31 इक्वल टू 180। नाउ बी ए सी प्लस 69 प्लस 31 100 इक्वल टू 180। तो नाउ बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 कर दो, 180 माइनस 100 तो कितना आएगा? 80। एंगल बी ए सी इक्वल टू 80, बी ए सी मिल गया आपको, बी ए सी इक्वल टू कितना है? बी ए सी इक्वल टू 80। तो बी ए सी 80 हमको फाइंड करना है बी डी सी का, तो बी डी सी भी क्या होगा? 80 होगा। देयरफॉर एंगल बी डी सी इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ए बी 80 और ए बी 80। हो गया है क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फिगर दिया आपको। इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट। लेट ड्रॉ द फिगर। इज अ बी पॉइंट एंड सी पॉइंट इज अ डी, ए इज अ ई पॉइंट, और एंगल ए दिया है 130 और आपको ये एंगल दिया है 20। राइट? जो दिया है क्वेश्चन में कि बी ई सी दिया है, क्या दिया है? एंगल बी ई सी इक्वल टू 130, बी ई सी 130, एंगल ई सी डी दिया है ई सी डी, ई सी डी, ई सी और डी दिया कितना? 20, ई सी डी 20। और फाइंड क्या करना है? फाइंड बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी, ये एंगल फाइंड करना है हमको। नाउ फाइंड करना है बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी ए सी हमको फाइंड करना है। राइट? नाउ सॉल्यूशन,
हमको पता है ए सी, देखो ए सी जो कौन सा एंगल बना, ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन क्या बनती है कि ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए सी स्ट्रेट लाइन है, देखो टी शेप है बेटा, लीनियर पे, दोनों का सम कितना होगा 180। तो नाउ एंगल ए ई बी, एंगल ए बी प्लस एंगल बी ई सी, बी ई सी इक्वल टू कितना आएगा 180। देखो टी शेप बन रहा है अच्छी तरह से, ये टी शेप बन रहा है तो कितना 180। तो एंगल ई बी हमको फाइंड करना है, ई बी प्लस बी सी कितना है 130 इक्वल टू 180। तो एंगल ई बी इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल ई बी इक्वल टू कितना आएगा 50। ले मिल गया ये एंगल आपका कितना है, एंगल सॉरी ये नहीं, ये एंगल मिल गया आपको कितना आया 50, एंगल ए ई बी, ये एंगल मिल गया आपको 50। क्लियर। अब सेकंड ट्रायंगल कौन सा, ई डी सी ले रहे हैं, नाउ ट्रायंगल ई डी सी, ट्रायंगल ई डी सी में एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180। तो एंगल ई डी सी इक्वल टू जो क्वेश्चन में जाए वो एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इक्वल टू 180 माइनस 20 माइनस 50 इक्वल टू, देखो 180 कैसे, 180 यहाँ पे एंगल जो दिया है ई डी सी, आपको दिया है कि ई डी सी, ई बी हमारा है, देखो ए बी कितना है हमारा 50, ए बी 50, ए बी 50, और सेकंड ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी, ये एंगल आपको दिया था कितना दिया 20 दिया था, राइट। और सी ई डी, सी ई डी ये एंगल देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, फिगर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ आपको पता चले, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ पे सी, यहाँ पे पॉइंट डी था, राइट। ये आपका 50 आया, जिसके ऑपोजिट एंगल पे कितना होगा बेटा 50, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 50-50, इसलिए मैंने लिख दिया कि ई डी सी यहाँ पे ये कितना होगा 50 हो गया, ले सी ई डी 50, क्लियर, सी डी 50 हो गया, ए बी कितने 20, एक क्वेश्चन में दिया है, 180 में 50 प्लस 20 70, 180 माइनस 70 कितना 180 माइनस 70, तो क्या आएगा आंसर 110। ले एंगल ई डी सी मिल गया आपको, ई डी सी इक्वल टू 110। ले ई डी सी, ई डी सी ये एंगल कितना है 110, ये एंगल मिल गया है। तो सो इजी, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों की इक्वल ही होगी। एंगल बी ए सी हमको फाइंड है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी सी इक्वल टू कितना आएगा 110 हो गया 110। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए। और देखो एक पॉइंट के साइक्लिक क्वाड्रेटर जो होता है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रेटर के साइक्लिक पैरेललोग्राम वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रेटर और साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि साइक्लिक क्वाड्रेटर में ए बी सी डी के ऑपोजिट सम कितने होते हैं 180 होते हैं। ऑपोजिट सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ऐसे देखो कि साइक्लिक पैरेललोग्राम इससे क्या होता है, हमारा रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल। क्लियर हो गया ये पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए।